रेनाला फूड यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के डेली वेजेस मुलाजिमीन का एहतजाजी मुजाहरा और धरना। एहतजाजी धरने और मुजाहरे की क़यादत यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर सादिक अमीन और जनरल सेक्रेटरी राना जवेद ने की। चंद रोज कबल डेली वेजेस मुलाजिम अल्लाह रखा की ट्रैफिक हादसे में शहादत पर इसके लवाहिकीन की दाद की जाए। एहतजाजी मुलाजिमीन की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकाम फौरी तौर पर डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के लिए अहकामात जारी करें। परमानेंट स्टाफ के नए सर्विस रूल्स के तहत अलाइनमेंट और प्रमोशन की जाए। हमारे साथ हमारा एक दोस्त माली वो 3 दिन से फौत हो चुका है, उसका कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। 5 साल से हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी उकाड़ा में नौकरी कर रहे हैं। ईट से लेकर ऊपर तक हमारा जो उन्होंने काम किया, दोपहर को कहा, रात को कहा, शाम को कहा, गर्मी में कहा, कोरोना वायरस में कहा, हमने काम किया। लेकिन 5 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से गुजारिश है कि हमें मुस्तकिल करवाया जाए। डेली वेजेस को रेनाला को 2 नामालूम मुल्जिमान ने निजी बैंक के ATM मशीन से धोखे से 1 लाख रुपए निकलवा लिए। अजरा नामी खातून अपने बेटे के हमरा ATM मशीन से पैसे निकलवाने आई थी। मुल्जिमान ने ATM कार्ड धोखे से हासिल करके 1 लाख रुपए निकाल लिए। मुल्जिमान की वीडियो एंड न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें मुल्जिमान को देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले SHOs और दीगर पुलिस अफसरान के एजाज में DPO ऑफिस में तकसीम इनामात की तकरीब। DPO कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी और SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान में नकद इनाम और तारीफी असनाद तकसीम की। जी बिल्कुल, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले SHOs और दीगर पुलिस अफसरान के एजाज में DPO ऑफिस में तकसीम इनामात की तकरीब। DPO कसूर सईद इमरान करामत बुखारी और SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान में नकद इनाम और तरीफ़ी सनात तकसीम किए हैं। कारकर्दगी के लिहाज से ज़िला भर में इंस्पेक्टर थाना फूल नगर चौधरी जुल्फ़कार हमीद, SHO थाना सिटी चुनिया रहेल खान, SHO थाना कंगनपुर आबद महमूद शीना समेत बहुत सारे SHOs और पुलिस अफसरान में नकद इनाम और तरीफ़ी सनात करार पाए। पुलिस सर्विस का मकसद गरीब आदमी की खिदमत है। थानों में आने वालों से अखलाक से पेश आएँ, नक्स अमन का सबब बनने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार DPO कसूर सईद इमरान करामत बुखारी ने तकरीब से किया। इन्होंने मजीद कहा कि डाकुओं, मुजरमान, इश्तिहारियों, गुंडा व कब्ज़ा माफिया और मनशियात फरोशों का डिस्ट्रिक्ट कसूर से खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले अफसरान व वकारों की कारकर्दगी को खूब सराहा जाएगा। जी महाजरीन आज़ाद बाड़ा में शामिल 24 कनबाजात का महाजरीन 1990 से ताल्लुक नहीं। ये मुतासरीन आज़ाद बाड़ा में है। ये जाली रिकॉर्ड से महाजरीन की दोहरी मारात हासिल कर रहे हैं। आज़ाद बाड़ा के मुतासरीन 442 हैं जो आज तक महाजरीन अलाउंस व बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 1974 में जिन कनबाजात को शनाख्ती कार्ड जारी हुए, मकामी लोग महाजरीन कोटा पर मुलाजमतें हासिल करके रिटायरमेंट भी हासिल कर चुके हैं। 1990 में महाजरीन कोटे में शामिल होकर महाजर कार्ड हासिल करके महाजरीन की सहूलत ले रहे हैं। बाग ढली में गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात में मकामी जबकि महाजर कैंप में महाजरीन की शनाख्त पर डबल वोट कास्ट किए। मुतासरीन ने आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुक़्तदर हलकों और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी से जालसाजी का नोटिस देकर महाजरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में इस वक्त सुनी जा रही है, तो मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि 3 जगह वोट भी कास्ट करें और फिर आके हमलावर भी हों। 3 आदमी से मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को जान का खतरा है। अक्सर अवाम जो नाम निहाद महाजरीन का नुमाइंदा बना हुआ है, जो महाजरीन नहीं है, मुतासरीन आज़ाद बाड़ा हैं, और उसके साथ रियाज हैदर, बल्दे शाह हुसैन और उसका भाई सजाद हैदर, बल्दे शाह हुसैन, इन 3 आदमी का मुझे जान से खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है। तो मैं आपके तसलसल से, आपके ज़राए से मैं ये आला हकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि फी सबिलिल्लाह एक तो इनका ये तहकीकात करें। कर्नल दोनों यूनिटों के जिसके अंडर आज़ाद बाड़ा था और एक ब्रिगेड कमांडर जाकिर साहब संगीत के रहने वाले थे। ये 1995 की बात है, जब इंडिया का फैर बेताशा हो रहा था। फैर में कुछ लोग हमारे शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए,
तो आर्मी ने ये फैसला किया कि ये आर्मी से आगे हैं, आर्मी पीछे है, लिहाजा इनको यहाँ से निकाला जाए। जब हमने निकाला है तो आर्मी ने पूरा ये यकीन दिलाया हमें कि आपको हम माजर क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक पूरी कश्मीर आज़ाद नहीं होती तो आप इस जगह नहीं रह सकते। उस सिलसिला में हमारे पास आर्मी के लेटर भी मौजूद हैं, हमने केस भी किया हुआ है अदालत में। हम भी इसी तवक्को के साथ है कि हम 2 नंबर शहरी नहीं हैं। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। मेरा चाचा जिसमें शामिल था 1964 में, हमारा 11 आदमी हमारी एक ही दिन इंडिया आर्मी ले गई, जिनकी लाशों का हमें को पता नहीं है, ना उनकी मौत का पता है, ना उनकी जिंदगी का पता है। जो है हमारे साथ ये बेइंसाफी है। ये कोई माने या ना माने, मुल्क हमने भी छोड़ा हुआ है और बाहुकुम आर्मी, अपनी मर्जी से हम नहीं आए। तो अगर इंसाफ हो तो फिर हमारा भी हक है, हम उनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। भाई साहब ने जो बात की, इनके पास उनका जो प्रूफ डाटा है, मैं उसकी तरदीद भी नहीं करता हूँ। डेरा इस्माइल खान में शहीद हेड कांस्टेबल गुलवली का नमाज जनाजा पुलिस लाइंस डेरा में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा मोहम्मद सलीम मरवत, डीपीओ डेरा शोएब खान, एसपी एफआरपी आरिफ खान, एसपी इन्वेस्टिगेशन शब्बीर खान समेत एसपी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। आरपीओ मोहम्मद सलीम मरवत और डीपीओ डेरा शोएब खान ने कौमी परचम में लिपटे शहीद के ताबूत पर फूल चढ़ाए। आरपीओ डेरा ने शहीद के बेटे से इजहार ताजियत करते हुए शहीद को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाकये में मुलविस समाज दुश्मन अनासिर को अनकरीब कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जनाजे के बाद शहीद की जस्ते खाकी अपने आबाई इलाके गौरीवाला बनू रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें सरकारी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। हेड कांस्टेबल गुलवली, जो के टकवाड़ा चेक पोस्ट इलाका थाना कलाची में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने के बाद सिविल अस्पताल में जेर इलाज था, जो आज जख्मियों की ताब न लाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। पाकपतन पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कातलाना हमले की झूठी काल चलाना नौजवान को महंगा पड़ गया। थाना मलकाहास पुलिस ने नौजवान माशूक शेख को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना आगोगी सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, सब्ज नंबर प्लेट और गैर कानूनी नीली बत्ती वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी नीली बत्ती और सब्ज प्लेट नंबर वाली प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना आगोगी के एसएचओ राना अहमद ने अपनी टीम के हमरा डीपीओ फैसल कामरान की हिदायत पर गैर कानूनी नीली बत्तियां और सब्ज प्लेट लगाने वाले गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हारून और अली हसन, अरसलान और तनवीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ अलहदा मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। रिचकोट के बासर कब्जा माफिया के सरगना मिठू ने अपने साथियों की मदद से ज़रई जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा कर दिया और ज़रई जमीन पर प्लॉट बनाकर फरोख्त करने लगा, जबकि कब्जा माफिया के सरगना को साथियों समेत कब्जा करने से रोका गया, मगर वो कैश में आ गए और जान से मारने की धमकियां देने लगे। थाना डिचकोट में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि तमाम सहाबी बरादरी कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई और आला हुकाम से अपील की है कि मुकदमा दर्ज करके जमीन से कब्जा छुड़ाया जाए।